जयकारा बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में अगर कोई वास्तविक अर्थों में हमारा साथ देने वाला है, हमें तकलीफ से निजात दिलाने वाला है, तो वो केवल या मालिक का नाम है या मालिक का साकार रूप सतगुरु है। क्योंकि ये दोनों ही ऐसी पावर है, ऐसी एनर्जी है जो हमें हर प्रकार के दुखों से, हर प्रकार की तकलीफों से निजात दिला सकते हैं। संसार में कोई चाहकर भी लाखों प्रयत्न करने पर भी हमें हमारे दुखों से निजात नहीं दिलवा सकता। क्यों? क्योंकि कुछ मानसिक दुख है, कुछ शारीरिक दुख है। दो तरह के दुख हैं। अब इन दोनों दुखों से बचाने के लिए, इन दोनों दुखों से मुक्त करने के लिए कोई कितना भी प्रयत्न करे, मगर उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता कि जहां जाकर वो हमारी उस लेवल की मदद करे, उस लेवल की हमें सहायता करे कि हम दुख मुक्त हो जाएं। क्यों? क्योंकि यहां हर चीज की एक लिमिट है, हर चीज की एक लिमिट है और लिमिट के बाहर कोई जा नहीं सकता। जिस तरह एक देश से दूसरे देश में जाना हो तो वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है, परमिशन लगती है, टिकट लगती है, टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, तब जाकर कोई दूसरे देश में पहुंच पाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए कुछ साधनों की जरूरत है, मगर वो साधन भी एक विशेष सीमा तक काम करते हैं। जैसे जहाज है, वो आपको सारे विश्व में घुमा सकता है, मगर आप कहें कि वो जहाज आपको चंद्रमा पर ले जाए, किसी और ग्रह पर ले जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट है। आउट ऑफ लिमिट वो नहीं जा सकता। इसी तरह इस संसार के अंदर हमारे जो निजी प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूट करने के लिए, सॉल्व करने के लिए अगर कोई कितनी भी मशक्कत करता है तो एक लिमिट पर जाकर उसे रुकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके आगे उसकी पावर नहीं है, वो जा नहीं सकता। केवल एक सद्गुरु है या एक नाम है जो अनलिमिटेड है, जिसके आगे कोई लिमिट नहीं है, जिसके आगे कोई बड़ी से बड़ी दीवार छोटी हो जाती है, जिसके आगे सारे रास्ते खुलते जाते हैं। एक परमात्मा, एक परमात्मा का नाम, परमात्मा का साकार स्वरूप सतगुरु, बस। अब सतगुरु क्या है? सतगुरु इज सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी प्राप्त करने का एक साधन है। वो एनर्जी जो कि हर प्रकार से हमारे काम आती है, हमारे लाभ का सौदा है। इसलिए जो सतगुरु से जुड़ जाता है, जो सतगुरु के बताए नाम से जुड़ जाता है, तो उसके जीवन में
पॉजिटिविटी आ जाती है, नेगेटिविटी चली जाती है। और नेगेटिविटी जो है, नकारात्मकता जो है, वो जीवन में जब आ जाती है ना, तो बड़ी मुश्किल जाती है। लेकिन सतगुरु का एक इशारा मिल जाए, सतगुरु का एक इशारा होने की देर है, बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी सतगुरु के एक इशारे से दूर हो जाती है। अब हम खुश नसीब हैं कि हमें वो मार्गदर्शन भी मिला है, वो सहारा भी मिला है। अगर हम उस सहारे को अपने जीवन में धारण करते हैं तो हम दुख मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं और सुख युक्त हो जाते हैं। अभी गा रहे थे ना, एवें ताने जिंद मेहरमा, तू ही कर दी, तू साडे दिल दा कर दी। तू ही उसी की चिंता करती है जिसको इस बात की समझ आ जाए, और जिसको समझ ना आए वो तू ही नहीं कर सकता। वो मैं में उलझा है, मैं से बाहर ही नहीं आ पाता, मैं से आगे कुछ देख ही नहीं पाता। मैं उसको हर पोजीशन में, हर सिचुएशन में अपने से श्रेष्ठ, अपने से पावरफुल, अपने से दीन, अपने से भक्तिमान कोई नजर ही नहीं आता। ये मैं की निशानी है। जिसके अंदर मैं होती है ना, वो ये समझता है कि जितने गुण हैं सब मेरे में हैं, मेरे अंदर कोई अवगुण नहीं है, मेरे अंदर गुण ही गुण है। क्यों? क्योंकि ये मैं का जो चश्मा है, ये साफ देखने देता, सामने देखने ही नहीं देता। और ये मैं जो है, ये तू तक पहुंचने नहीं देता। और जब तू नहीं होता तो मैं जो है वो इसको इतना उलझा देता है, इतना उलझा देता है, इतना उलझा देता है कि उस मैं के चक्कर में बड़े बड़े गर्क हो गए हैं। और सतगुरु अपने सेवक को मैं से हटाकर तू की लगन लगाते हैं। रोज आप गुरुमुख सत्संगों में श्रवण कर रहे हैं कि सतगुरु क्या करते हैं? मैं खत्म करते हैं। मैं नाही रे, मैं नहीं हूं। ये सच है, ये सार है, ये वास्तविकता है जिससे हर इंसान गाफिल है, भूला हुआ है। और सतगुरु इस डाउट को क्लियर कर देते हैं कि तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। ये जो शक्ति काम कर रही है, ये परमात्मा की शक्ति है। ये जो बुलवा रही है, खिला रही है, चला रही है, उठा रही है, सुला रही है, ये शक्ति है। तू तो एक उंगली भी नहीं हिला सकता। जिसको इस बात की समझ आ जाती है तो फिर वो तू की आदत डालता है। और तू जिसके जीवन में है प्रेमियों, तू एक ऐसी रोशनी है जिसने तू कहना सीख लिया ना, समझो कि उसने जीना सीख लिया। मगर शर्त क्या है कि जो तू है अंदर से निकले, ऊपर से नहीं। अगर अंदर से तू निकलेगी ना तो फिर वो शुक्राने वाली निकलेगी, और अगर ऊपर से तू निकलेगी तो वो दिखावे वाली निकलेगी। जब अंदर से तू निकलती है शुक्राने वाली की, हे प्रभु तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, तू बड़ा दयावान है, तेरी दया का कोई अंत नहीं है, तेरी कृपा का कोई अंत नहीं है, तेरी रहमतों का कोई अंत नहीं है। तू इतना दयालु है कि तेरी रहमतें बेअंत हैं। और जिसके जीवन में तू आ जाती है तो प्रेमी उसके जीवन से पहले मैं निकलती है।
मैं निकलती है तब तू आती है, जब तक मैं नहीं निकलती तब तक तू नहीं आती, और जब तक मैं रहती है तब तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। रावण के जीवन में क्या था? मैं थी। कंस के जीवन में क्या था? मैं थी। दुर्योधन के जीवन में क्या था? मैं थी। कर्ण के जीवन में क्या था? मैं थी। जितने भी गर्क हुए हैं, जितने भी फना हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके जीवन में मैं ना हो। जिसके जीवन में मैं है वो फना होगा ही होगा, गर्क होगा ही होगा। और जिस पे परमात्मा कृपा करता है, जब माया का खुमार चढ़ता है ना, तब नजर आता है कि मैं सबसे सियाना, मैं सबसे समझदार, मैं सबसे बुद्धिमान, मैं सबसे ज्यादा अक्लमंद, ज्ञानवान, रूपवान, बलवान, मेरा कोई सानी नहीं। और जब भक्ति का खुमार चढ़ता है, माया का खुमार चढ़ता है, तो मैं की हवा भर जाती है। और जब भक्ति का खुमार चढ़ता है, तब तू की लगन लग जाती है, तब तू ही तू नजर आता है, तू ही तू गाया जाता है। और ये तू क्या है? ये तू ही तो भक्ति है। तू ही तो भक्ति है कि हे प्रभु, हे गुरु महाराज जी, जे देखा मैं कर्मा बल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे देखा तेरी रहमत बल्ले, हो गई बल्ले बल्ले। ये भक्ति है। तो सतगुरु क्या करते हैं? सतगुरु सेवक के जीवन में मैं खत्म करके तू को दृढ़ कराते हैं। सतगुरु क्या करते हैं? सेवक के जीवन में मैं को खत्म करके तू को दृढ़ कराते हैं। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं हूं, बस आप कृपा कर रहे हैं। मेरे अंदर जो कुछ है ये सब आपकी बदौलत है, ये सब आपकी कृपा है। अगर आपकी कृपा ना होती तो फिर मेरे में ताकत नहीं थी। और यही भक्ति का गुण है, यही भक्ति की निशानी है। जब हमें सामने गुण नजर आते हैं, अपने अवगुण नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि भक्ति आनी शुरू हो गई है। और जब हमें सामने अवगुण नजर आते हैं और अपने गुण नजर आते हैं, तो इसका मतलब है कि अभी भक्ति नहीं आई। वो कहते हैं ना कि परमात्मा ने हर इंसान को 2 थैले दिए, कहा कि भाई ये एक थैले में तेरे पड़ोसियों के, तेरे भाई के, तेरे रिश्तेदारों के सबकी कमियां हैं, अवगुण हैं, और एक में तेरे गुण हैं। जो अपने गुणों वाला थैला है उसको पीछे कर लेना ताकि कोई देख ना पाए, और जो दूसरे के अवगुणों वाला थैला है, दूसरे के गुणों वाला थैला है, उसको आगे कर लेना। तो इंसान ने क्या किया कि अपने गुण आगे कर लिए और दूसरों के अवगुण आगे कर लिए, अपने अवगुणों को पीछे डाल दिया। तो सद्गुरु इसी भेद को दूर करते हैं कि भैया अपने आप को सुधार, अपने आप को बदल। क्या बदल? कि अपनी कमी को दूर कर और इस भेद को समझ कि सारे संसार को चलाने वाला परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचयिता वो परमात्मा है। उस परमात्मा की रचना से संसार चल रहा है।
तो तू इस भेद को समझ, और जो इस भेद को समझ जाता है वो बन जाता है गुरुमुख, और जो इस भेद को ना समझता है, ना मानता है, ना जानता है, ना मानने को तैयार होता है, वो होता है मनमुख। और गुरुमुख सुखिया मनमुख दुखिया, ये अटल बात है, ये अटल बात है। तो इसलिए सेवक के जीवन में तू ही तू की लगन होनी चाहिए। जो तू करता है तो फिर उसके जीवन में कोई तकलीफ नहीं। गा रहे थे ना, हेमिता नहीं जिंद मेरमा हो, हेमिता नहीं जिंद मेहरबा, तू ही कर दी तू साडे दिल दा। कब समझ आएगी कि वो हमारे दिल का दर्दी है? जब हम तू की रटन प्रारंभ करेंगे। जब तक तू की रटन प्रारंभ नहीं होगी ना, तब तक वो हमें दर्दी नजर नहीं आएंगे। ऐसा लगेगा कि वो हमें दर्द दे रहे हैं, वो हमें दर्द दे रहे हैं, वो हमें तकलीफ दे रहे हैं। परमात्मा हमें दुख दे रहा है, परमात्मा हमें प्रॉब्लम दे रहा है, परमात्मा हमें परेशानियां दे रहा है, परमात्मा हमारे जीवन को कष्टमय बना रहा है, हमारे जीवन को बहुत दुखों से भर रहा है। और जब नजरिया बदल जाएगा, जब तू प्रारंभ हो जाएगा, तब नजर आएगा कि परमात्मा हमें दुख नहीं दे रहा था, परमात्मा तो हमें दुखों से मुक्त कर रहा था। फिर पता लगेगा कि दर्दी कौन है, दर्द देने वाला कौन है, दर्द हरने वाला कौन है। आज क्या लगता है? आज लगता है कि मुझे कई लोग ऐसे मिलते हैं, ऐसे कई लोग मुझे भी मिलते हैं जो कहते हैं जब से हमने नाम लिया ना तब से दुख बढ़ गए हैं। जब जब हम नाम जपते हैं तब तब हमारे साथ कुछ बुरा हो जाता है। कई लोग ऐसे भी भोले मिलते हैं, ऐसे भी मिलते हैं हमारे, जब से हमने नाम लिया हमें कुछ हमारे जीवन में परेशानियां हैं। देखो फलां व्यक्ति बुरे कर्म करता है, फलां व्यक्ति बुरे तरफ जाता है, बुरी पाप करता है, वो तो फल रहा है, और हम भजन कर रहे हैं, हमारे जीवन में नुकसान हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये अज्ञानता का अंधेरा है। जब हम तू ये नहीं पता कि कोई ऐसा संसार में हो सकता है कि चीनी खाए और कहे कि मुंह कड़वा हो गया। अगर चीनी खाने के बाद भी मुंह कड़वा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि चीनी एक्सपायर हो गई है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे अंदर बुखार है, तकलीफ है, अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तभी तुम्हें चीनी भी कड़वी लग रही है। तुम्हारे मुंह के जो टेस्ट बड्स हैं वो खराब हो गए हैं, उन्हें मीठे का स्वाद ही नहीं आ रहा, क्योंकि टेस्ट बड्स जो हैं वो ऑफ हो गए हैं। अब हमें अगर नजर आ रहा है कि परमात्मा का नाम लेने से हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो इसका, और दुनिया जो है बड़े बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं जी नाम लिया तो जहर अमृत बन गया, नाम लिया तो नाग फूलों का हार बन गया, नाम लिया तो ये हो गया, नाम लिया तो वो हो गया, और हम कह रहे हैं कि नाम लिया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी सोच में फर्क है। जो तकलीफ है वो नाम में नहीं हमारे अंदर है, उस तकलीफ को दूर करना है। तो बस सतगुरु यही करते हैं। जिस तरह डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, इसी तरह सतगुरु सेवक की बुद्धि का ऑपरेशन करते हैं, सोच का, उसकी दृष्टि बदलते हैं अपने वचनों के द्वारा, अपने आशीर्वाद के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने गाइडेंस के द्वारा अपने सेवक को सही मार्ग दिखाते हैं।
और जब दिखाते हैं तब पता चलता है कि दर्दी कौन है, दुख देने वाला कौन है और दुख हरने वाला कौन है। जब तक ये नॉलेज नहीं मिलती तब तक हम गलत मान बैठते हैं। दुख हरने वाले को दुख देने वाला समझ लेते हैं और दुख देने वाले को दुख हरने वाला समझ लेते हैं। सतगुरु इस अज्ञान के अंधकार को दूर करते हैं, हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। तो बस उनको सतगुरु की इस रहमत को समझते हुए अपने जीवन को आलोकित करना है। तू की आदत डालनी है कि प्रभु जो मुझे नहीं मिला उसके लिए भी शुक्रिया, जो मुझे मिला उसके लिए भी शुक्रिया। आप साथ रहना, बस और कोई कामना नहीं है। बस तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। राही नया नया हो, राही नया नया हूँ, तुम हाथ पकड़ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना, तुम पास पास रहना, तुम साथ साथ रहना। बस यही भाव दृढ़ रहे, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद मिले, यही मंगल कामना है। बोलो जयकारा।